दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग ये दो स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश के लिए। पहला है हमारा दोस्तों हैज इट्स ऑन फील और दूसरा है हमारा ऑन दिस प्रीटेक्स्ट। ये दोनों स्ट्रक्चर काफी यूजफुल है दोस्तों अपने डे टू डे लाइफ की बातें को बोलने के लिए। देखो पहला स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे बनाते हैं, इसका सिचुएशन क्या होता है दोस्तों, और कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोग देखेंगे। पहले दोस्तों आप लोगों को सेंटेंस का यूज करना है। क्या यूज करना है? सेंटेंस का यूज करना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को क्या यूज करना है? हैज इट्स ऑन फील। क्या यूज करना है? हैज इट्स ऑन फील। इसका मतलब होता है दोस्तों अपना ही मजा है और अलग ही मजा है। जिसे आप लोग बोलते हो ना दोस्तों, कोई एक्शन कोई काम करने का अपना ही मजा है, एक अलग ही मजा है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल आप अपने दोस्त से बात करते हो तो अपने दोस्त को बोलते हो ना कि भाई तेरे से बात करने में एक अलग ही मजा है। मतलब तुमसे जब हम बात करते हैं ना तो मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है, बहुत अच्छा गुजरता है दिन। जैसे दोस्तों आप फुटबॉल खेलते हो तो फुटबॉल खेलने का एक अलग ही मजा है, फुटबॉल खेलने में बहुत मजा आता है। मतलब ये वो दोस्तों कोई काम करने में आपको बहुत मजा आता है, बहुत इंजॉयमेंट होता है दोस्तों, उसका एक अलग ही मजा है। तो उस केस में हम लोग किसका यूज करेंगे? हैज इट्स ऑन फील का यूज करेंगे। उससे पहले हम लोग कोई भी सेंटेंस का यूज करेंगे दोस्तों। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तुमसे बात करने का अपना ही मजा है। भाई तेरे से जब बात करते हैं ना तो बहुत मजा आता है। तुमसे बात करने का अपना ही मजा है, एक अलग ही मजा है। कैसे बनेगा? सबसे पहले यहाँ पे एक सेंटेंस लगाएंगे, टॉकिंग टू यू। किससे बात करने का? सामने वाले पर्सन से। टॉकिंग टू यू, V4 का यूज करना है दोस्तों। यहाँ पे सेंटेंस में आपको बताया V4 का यूज करना है। कोई भी वर्ब होगा दोस्तों, जो भी एक्शन करने में आपको मजा आएगा, जैसे टॉक करना है, बात करने में मजा आ रहा है तो बात में हम लोग क्या लगा देंगे दोस्तों? ING लगा देंगे तो वो V4 बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको खेलने में मजा आता है, खेलने का एक अलग ही मजा है, तो खेलना का क्या हो गया? प्ले हो गया। और प्ले में हम लोग ING लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? प्लेइंग बन जाएगा। तो मतलब V4 का यूज करना है। सेंटेंस हमारा V4 से स्टार्ट होगा। तो टॉकिंग टू यू, सामने वाला बंदा से बात कर रहे हैं, टॉकिंग टू यू हैज इट्स ऑन फील। तेरे से बात करने का एक अलग ही मजा है। अगला एग्जांपल है दोस्तों, बारिश में नहाने का अपना ही मजा है, अलग ही मजा है। कैसे बनेगा? सबसे पहले नहाने का क्या होता है? बाथिंग होता है। बात को हम लोग ING लगा देंगे तो बाथिंग हो जाएगा। बाथिंग इन रेन हैज इट्स ऑन फील। अगला एग्जांपल है, दोस्तों के साथ मस्ती करने का अपना ही मजा है। होता है ना दोस्तों, दोस्तों के साथ हम लोग जब मस्ती करते हैं उसका एक अलग ही ऑरा होता है, उसका एक अलग ही मजा है। कैसे बनेगा? हैविंग फन विथ फ्रेंड्स हैज इट्स ऑन फील। हैविंग फन विथ फ्रेंड्स हैज इट्स ऑन फील। अगला एग्जांपल है दोस्तों, पुराने गाने सुनने का अपना ही मजा है, एक अलग ही मजा है, एक अलग ही इंजॉयमेंट है। लिसनिंग टू ओल्ड सॉन्ग्स हैज इट्स ऑन फील। अगला एग्जांपल है मेरा और लास्ट एग्जांपल है, किताब पढ़ने का अपना ही मजा है। किताब पढ़ने का एक अलग ही और है दोस्तों, एक अलग ही मजा है, एक अलग ही जुनून है। कैसे बनेगा? रीडिंग अ बुक हैज इट्स ऑन फील। समझ में आ गया दोस्तों? मतलब जब कोई एक्शन कोई काम करने का एक अलग ही मजा है, एक अलग ही और है, वो काम करने में आपको बहुत मजा आता है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, तो उस केस में हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे दोस्तों, हैज इट्स ऑन फील। समझ में आ गया? अगला स्ट्रक्चर है हमारा ऑन दिस प्रीटेक्स्ट। ऑन दिस प्रीटेक्स्ट प्लस कोई भी सेंटेंस का यूज करना है। इसका मतलब होता है दोस्तों इसी बहाने। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मैं आपको बोला कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब कर दोगे तो इसी बहाने हम एक दूसरे को जान भी लेंगे। कमेंट करोगे, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, हम लोग इंग्लिश अच्छे से सीखेंगे, साथ में सीखेंगे, तो इसी बहाने हम एक दूसरे को जान लेंगे। मतलब ये हुआ दोस्तों, कोई एक्शन होने के बहाने कोई दूसरा एक्शन होता है तो उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे? ऑन दिस प्रीटेक्स्ट। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, इस बहाने हम एक दूसरे को जान पाएंगे। जैसे ऑन दिस प्रीटेक्स्ट का यूज करेंगे, वी विल गेट टू नो ईच अदर। वी विल गेट टू नो ईच अदर। अगला एग्जाम्पल है, इस बहाने मैं तुम्हारे घर भी देख लूंगा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मुझे तुम्हारा नोट्स चाहिए। क्या चाहिए? तुम्हारा नोट्स चाहिए। तो मैं बोला कि भाई नोट्स ना एक काम करो, तुम्हारे घर ही जाके ले लूंगा। तो इसी बहाने मैं तुम्हारे घर भी देख लूंगा, जो कहाँ पे तुम्हारा घर है। कभी इन फ्यूचर में अगर जरूरत पड़े तो मैं आना जाना करूंगा ना, तो इसी बहाने तुम्हारे घर भी देख लूंगा नोट्स के बहाने। मतलब दोस्तों मैं नोट्स के बहाने आपका घर भी देख लूंगा। कैसे होगा दोस्तों? इसी बहाने में तुम्हारा घर भी देख लूंगा। ऑन दिस प्रीटेक्स्ट I will see your home as well. On this pretext, I will see your home as well. अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, इस बहाने मैं तुम्हारे पापा से भी मिल लूंगा। On this pretext, I will meet your father too. On this pretext, I will meet your father too. और हमारा लास्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, इस बहाने कुछ यादें भी बन जाएगी। On this pretext, some memories will be made too. On this pretext, some memories will be made too. दोस्तों ये था हमारा दो इंटरेस्टिंग एडवांस स्ट्रक्चर। आपको ये स्ट्रक्चर कैसा लगा? था ना इंटरेस्टिंग? अगर ये स्ट्रक्चर और मेरा पढ़ाने का स्टाइल आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना,
ये वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय।